नमस्कार दोस्तों। आज की जो एक अपडेट है आरएस परीक्षा को लेकर के वो ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आज अंकित शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है कि जो आरएस प्रीलिम 2021 का जो रिज़ल्ट है उसको निरस्त किया जाए और जो विवादित प्रश्न हैं उनके संबंध में जो है एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए और उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा ली जाए। दोस्तों, इस याचिका में जो प्रश्नों को लेकर के चुनौती दी गई थी आरपीएससी के आंसर की को, उसमें से एक क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट किया है और 5 क्वेश्चंस जो हैं उनको एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजने का आदेश दिया है। अन्य 6 प्रश्न जो थे उनके संबंध में जो याचिकाकर्ताओं का जो ऑब्जेक्शन था उसको खारिज कर दिया गया। तो इस निर्णय से जो है कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो इससे जो खुश हैं और कुछ कैंडिडेट्स जो निराश होंगे। खुश वो होंगे जिनको परीक्षा की तैयारी का टाइम नहीं मिल पाया था या जो तैयारी नहीं कर पाए थे या जिनको इन विवादित प्रश्नों के संबंध में जो आपत्ति थी और वो चाहते थे कि दोबारा आंसर की जारी हो जिससे कि वो कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई कर पाएँ। और निराश वो होंगे जिनकी पहले से अच्छी से तैयारी हो रखी थी या जो कैंडिडेट्स जो किसी न किसी जॉब में हो और वो छुट्टी लेके तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ज़रूर ये एक निराश होने का प्रश्न है। लेकिन ये जो आरएस परीक्षा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये एक अनिश्चितताओं से भरी हुई परीक्षा है और इसमें कोर्ट डिसीजंस से रिज़ल्ट रिवाइज़ होना, एग्ज़ाम पोस्टपोन होना, ये एक इसका एक हिस्सा मात्र है। इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है और एक पेशेंस बनाए रखना ज़रूरी है, जो इस परीक्षा की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पेशेंस और निरंतरता आप बनाए रखें। और इस निर्णय के बाद जो क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो 25 और 26 फरवरी को जो मुख्य परीक्षा का आयोजन होना था, वो एक तरह से अब पोस्टपोन्ड हो गई है। क्योंकि इस निर्णय के बाद हो सकता है आरपीएससी इसको डीबी में चैलेंज करे, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम 25 और 26 को कराना पॉसिबल नहीं होगा और इसलिए जो है एग्ज़ाम आगे जाएगा। दूसरी चीज़ ये होगा कि जो प्रीलिम का जो रिज़ल्ट पहले था उसको रिवाइज़ अगर आरपीएससी इसको डीबी में नहीं जाती है और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे ही अगर दोबारा रिज़ल्ट जारी होता है तो रिवाइज़ रिज़ल्ट से जो कैंडिडेट्स जो है कट ऑफ से 1-2 नंबर कोई रह गए थे, वो वापस उनके क्वालिफ़ाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो कट ऑफ के बिल्कुल करीब थे और क्वालिफ़ाई हो रखे थे और हो सकता है उनके ऊपर थोड़ा बहुत जो है खतरा हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई हैं। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि जो नए कैंडिडेट्स इसमें इन हो सकते हैं और बाहर कैंडिडेट्स कम हो, आरपीएससी एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को कई बार क्वालिफ़ाई कर लेती है। तो एक और चीज़ जो इसमें जो एक आप लोगों के सवाल मन में आ रहे होंगे कि भई अगर रिवाइज़ होता है अगर ये रिज़ल्ट, तो कब तक रिज़ल्ट जारी होगा और फिर मेंस कब होंगे? तो रिज़ल्ट अगर रिवाइज़ करते हैं कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, तो इसमें भी कम से कम आप मान के चलें कि 1 महीने से ज़्यादा समय तो लग ही जाएगा। और रिज़ल्ट रिवाइज़ होने के बाद कम से कम 45 डेज़ का जो टाइम आपको देना होता है मेंस परीक्षा के लिए जो है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मुख्य परीक्षा जो है आपकी जून से पहले होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये जो समय जो है लगभग 3 महीने से ज़्यादा जो समय आपको ये मिल रहा है, तो इसमें जिन लोगों की पहले से अच्छी तैयारी हो रखी है, वो लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और अच्छे से वापस रिवीज़न करें, अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें। और जो लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे अब तक या जो लोग रिज़ल्ट रिवाइज़ होने से क्वालिफ़ाई हो सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। इस टाइम को अच्छे से आप उपयोग में लें, अपनी तैयारी को एक नई दहार दें और इस परीक्षा को जो है अच्छे से दें और क्वालिफ़ाई करने का आपके पास बहुत बड़ा अवसर है। और ये एक परीक्षा जो है, जैसे कई साथी आज इसको लेकर के चिंतित
रहे होंगे कि बहुत अच्छी तैयारी थी और एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड भी जारी हो गए थे और ये कोर्ट के फैसले से जो है मुख्य परीक्षा जो पोस्टपोन्ड हो गई। लेकिन ये एक इसका मैंने बताया कि जैसे इस परीक्षा का हिस्सा है, ये अनसर्टेनिटीज़ जो इस परीक्षा की एक डेस्टिनी बन गई है, तो इससे हमें इसके अनुकूल हो जाना चाहिए और ये इसका आपकी समझ लो कि ये आपकी धैर्य की एक परीक्षा है और आपको डटे रहना है और जो अंत तक डटे रहेगा, धैर्य के साथ मेहनत करता रहेगा, वो ज़रूर इस परीक्षा रूपी जो समंदर है उसको पार करके किनारे तक ज़रूर पहुँचेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी के साथ लगे रहें और आने वाली वीडियो जो हम मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के संबंध में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।